यूरोपियन ब्लॉग 13 आर यात्री चैनल में मैं डॉक्टर राघवेंद्र राय आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं आपको ले चलता हूं। अब जा रहा हूं मैं। दो मॉन्यूमेंट्स रह गए हैं, एक तो ट्रेविस फाउंटेन और दूसरा ग्रेट रोमन एम्पायर कोलोसियम। गाड़ी आ गई थी। कोलोसियम या रोमन फोरम, रोमन साम्राज्य का गर्व का प्रतीक रोमन फोरम या कोलोसियम। अब जा रहे हैं हम ये रोम की गलियों से होते हुए। पहले हम जाएंगे ट्रेवी फाउंटेन, फिर उसके बाद जो है वो रोमन फोरम देखेंगे। यहाँ पे गलियाँ हैं, सड़कें हैं और इस तरह की साइकिल चलाते हुए बैटरी वाली अक्सर लोग दिखते हैं जाते हुए। कई तरह की शॉप्स है यहाँ, हेयर कटिंग की भी शॉप है और भी कई तरह की शॉप हैं। हमारी गाइड जो है आगे चल रही हैं और वो हमको सबको इस चीज़ के बारे में बताती जा रही हैं कि क्या क्या है, क्या हिस्ट्री है और जो आगे ट्रेवी फाउंटेन आएगा उसका क्या इतिहास है, वो आगे चल रही हैं। ये एक हेयर कटिंग सैलून है। इसके बाद हम जा रहे, कई तरह की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ। एक सिंगल सीटर गाड़ी नज़र आ रही है, एक ही आदमी बैठ के चलाता है और कोई बैठने की जगह नहीं है, टेम्पो टाइप है। लेकिन एक ही आदमी इसमें बैठ सकता है। जैसा कि मैंने बताया था, ये पानी भर रहे हैं हम लोग। मैंने बताया था कि यूरोप में पानी के लिए बॉटल्स वगैरह बहुत रेयरली कहीं मिलती है, नहीं मिलती है। आपको जो नल होते हैं और ये पब्लिक प्लेसेस पे लगे होते हैं और इनमें बिल्कुल साफ़ पानी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यूरोप में ज़्यादातर लोग पानी जो नल लगे होते हैं उनसे ही पीते रहते हैं। तो ये पब्लिक प्लेस पे नल लगा हुआ है जहाँ से हम पानी लेते हैं। ये आ गया ट्रेवी फाउंटेन। ट्रेवी फाउंटेन रोम के ट्रेवी ज़िले में 10वीं शताब्दी का एक फव्वारा है जिसमें इटालियन वास्तुकार निकोला साल्वी द्वारा तैयार किया गया है। ये बहुत ही सुंदर और भव्य फाउंटेन है और कुछ यहाँ की मान्यताएं भी हैं। मतलब जो भव्य तो है ही है, जैसा कि आपको दिख रहा है, मान्यताएं हैं। एक मान्यता तो ये भी है कि फाउंटेन की ओर पीठ करके आपको दाहिने हाथ से बाएं कंधे के ऊपर से पानी में एक सिक्का उछालेंगे। इसका मतलब होता है कि आप वापस रोम लौट कर आएंगे और रोम को देखेंगे। यहाँ पे पर्यटक बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और ये आपको दिख रहा है। और किनारे पे रेस्टोरेंट्स और दूसरी चीज़ें हैं। अब ट्रेवी फाउंटेन क्रॉस करके पैदल रोम की गलियों को कवर करते हुए हम लोग जा रहे हैं रोमन फोरम देखने। और थोड़ी देर में रोमन फोरम के भग्नावशेष आने चालू हो जाएंगे। These are Roman numbers. So that belongs to the Vatican. That's why it has the symbol of the Pope. There is no flag today.
We are on the side of an important palace. अब हम जा रहे हैं रोमन फोरम की तरफ, कोलोजियम और रोमन फोरम देखने, जो दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक हैं। 2500 साल पुराने, आज भी उनकी एक एक ईंट रोमन साम्राज्य के ऐश्वर्य की कहानी कहती है। ये हम चलते चलते आगे जो फोरम है उसके सामने से गुजर रहे हैं। भग्नावशेष हैं, लेकिन भग्नावशेष स्पष्ट कह रहे हैं कि क्या ज़बरदस्त इमारतें रही थीं और क्या ज़बरदस्त उनके निर्माता थे। पुरानी कहानियाँ जो रोम सभ्यता से संबंधित हैं, मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि उनको मैं देखूं। कहाँ जूलियस सीजर था, कहाँ किंग अगस्टस था, कहाँ नीरो ने क्यों बंसी बजाई यहाँ पे अपना रोम जलते हुए देखने पर भी। ये भग्नावशेष दिखाई दे रहे हैं रोमन फोरम के। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि एक ऐतिहासिक विरासत है और हम देख रहे हैं, इसका एक एक पत्थर एक कहानी कहता है। एक वक्त आया जब ये भव्य इमारतें थीं और नष्ट भी हो गईं और इसके लोग पत्थर उठा के ले गए। फिर भी अब ये संरक्षित है और बड़ी अच्छी अवस्था में है, जिसमें ये अपनी कहानी अपने आप बयां कर रहे हैं। पैदल पैदल हम जा रहे हैं। रोम के बारे में कहावत है कि सबसे बढ़िया चीज़ है यहाँ पैदल कवर करना। यहीं पे ही सम्राट जूलियस सीजर की समाधि बनी हुई है, यहीं पे सीनेट थी, और जहाँ पे शेक्सपियर के नाटक के मुताबिक जहाँ पे जूलियस सीजर का मर्डर हुआ, मर्डर करीब 40-50 साल पहले हुआ ईसा पूर्व, और तब वहाँ गणतंत्र था। उसके बाद किंग ऑगस्टस ने सत्ता संभाली और शेक्सपियर नाटक इतना फेमस है। अब उसमें कितने बदलाव हैं, कितने क्या हैं हम नहीं जानते, लेकिन उसका एक पार्ट जबकि ब्रूटस, जो उनका विश्वास पत्र था शेक्सपियर का, और जब हत्यारे सीनेट में उनका मर्डर करने के लिए नज़र आते हैं, चाहो तो घेर लेते हैं, तो उसके मुंह से नया से निकलता है कि यू टू ब्रूटस, मतलब ब्रूटस तुम भी इनके साथ शामिल हो। उनको बहुत आश्चर्य होता है। ये सब कहानियाँ इसमें लिखी क्या हुई हैं, एक एक पत्थर अपनी कहानी कहता है। आप देखते जाइए और अंदाज़ा लगाते जाइए कि कहाँ पे क्या हुआ था। हाल फिलहाल अभी सिर्फ भग्नावशेष ही बचे हैं जो उसकी कहानी बयां कर रहे हैं। जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। ये गौरवशाली साम्राज्य का गौरवशाली शासक, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शासकों में से एक, कहते हैं कि नीरो ने खुद ही आग लगवा दी रोम में, इसलिए कि ये उसका जो महल था वैसे सबसे भव्य था, लेकिन उसके मन में इच्छा थी कि उसके बराबर महल किसी का नहीं रहे। ऐसी दुर्दांत इच्छाएं मन में रखने वाले इतिहास में पैदा हुए हैं। इन्हीं इतिहासों की कहानी भी ये पत्थर कह रहे हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। और आपको देख के लग रहा होगा कि ऐसा जबरदस्त साम्राज्य आज से हजारों साल पहले, जो स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है, एक दिन में कैसे बना होगा। बरसों लगे। 80 शताब्दी में यहाँ पे एम्फी थिएटर बनकर तैयार हुआ। रोमन सम्राट वेस्पियन ने इसका आदेश दिया था और 10 वर्षों में यहाँ एम्फी थिएटर बना। अब मैं आपको कोलोजियम ले चलता हूँ और कोलोजियम के बारे में बताता हूँ कि वहाँ पे क्या है। ठीक इसके सामने ही कोलोजियम है। बसें चलती रहती हैं यहाँ पे और
जो टांगा वगैरह टाइप गाड़ियाँ भी आती हैं, और दूसरी पर्सनल कार यहाँ अलाउड नहीं है। लोग ज़्यादातर पैदल ही यहाँ पर चलते रहते हैं। ज़्यादातर क्या, भीड़ की भीड़ यहाँ पे पैदल ही इसके दीदार करने के लिए, रोमन कोलोजियम और रोमन फोरम के दीदार करने के लिए आती है। चलो लोग आगे निकल गए। No, I don't know if you don't. You also can pay all the tickets every time. सामने जो आपको गोल आकृति कई मंजिल की इमारत नज़र आ रही है, यही कोलोजियम है। उस वक्त की या किसी भी वक्त की आज भी इसकी तुलना करें तो इंजीनियरिंग का ये एक बेजोड़ नमूना है, जहाँ पे 50,000 से 80,000 की क्षमता जिसकी थी, इतने लोग बैठ के यहाँ पे खेल तमाशे या यूँ कहें कि खूनी खेल यहाँ होते थे और दूसरे आयोजन भी होते थे। इसका ये आप देख रहे हैं टूट चुकी है कई जगह से, फिर भी इसको संरक्षित किया गया है। दुनिया के 7 आश्चर्यों में से ये एक एम्फी थिएटर। कोलोजियम का इस्तेमाल साल में धार्मिक छुट्टियों, त्योहारों, सम्राट के जन्मदिन,
इत्यादि पर किया जाता था। इस पर दिन भर खेल तमाशे चलते रहते थे जिस दिन आयोजन होता था, और ये 2-3 हिस्सों में बंटे रहते थे। सुबह में जानवरों का शिकार, दोपहर में फांसी और ग्लैडिएटर्स के खेल। मैं आपको ग्लैडिएटर्स के खेल भी संक्षेप में समझा देता हूँ। ग्लैडिएटर्स वो लड़ाके होते थे जिनको कि हथियार दे दिया जाता था, और इनके सम्मुख या तो गुलाम या जो कह लें आपराधिक तत्व या इस तरह के लोग छोड़ दिए जाते थे, और वो लोग जानवरों के आगे, हिंसक जानवरों के आगे जैसे शेर, चीते इत्यादि के सामने भी छोड़ दिए जाते थे। उनको लड़ना होता था, और ये लड़ाई अंतिम सांस तक होती थी। इवेंचुअली जो निहत्था होगा वो बड़े हिंसक जानवरों के आगे हार भी जाएगा। ग्लैडिएटर्स कई तरह के होते थे। कोई लोग शौक से भी ग्लैडिएटर बनते थे, और इनमें से जो आपराधिक व्यक्ति हैं, इनमें से कभी कोई बुला चुका जिंदा बच गया तो वो भी ग्लैडिएटर बन जाता था। कहते हैं कि यहाँ पे जो खूनी लड़ाइयाँ हुई उस 400 सालों तक, जब तक रोमन साम्राज्य रहा, मतलब करीब करीब ईसा के 7 से लेकर, और ये ईसा के स्थापना के 7 से लेकर 400 वर्षों तक रोमन साम्राज्य रहा। उसके बाद का युग अंधकार युग कहते हैं। तब तक ये ग्लैडिएटर्स यहाँ पे का खेल यहाँ पर होता था। खैर, इतिहास जो भी है, कथाएं जो भी कहती हैं, आज भीड़ की भीड़ इनको देखने आती है। जो कथाएं सुनाते हैं गाइड, या जो इतिहासों में दर्ज है, या जो इतिहास के पन्नों पर हम पढ़ते हैं, वो यहाँ पे दिखाई देती है, और उसकी अनुभूति हम कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ होगा, और दुनिया में धीरे 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 कैसे चेंजेस आते हैं। लोग ऐश्वर्य किसको समझते थे? इतना गौरवशाली साम्राज्य, इतने इंजीनियरिंग का उन्नत नमूना, और ये बारबरिक खेल वहाँ पे खेले गए। जो एम्फी थिएटर है, कई इतिहासकारों के भिन्न मत भी हैं, लेकिन उस पर हम डिटेलिंग चर्चा किए बिना ये जो कोलोजियम है वो हम देखते हैं। इसके बाद कई सौ वर्षों तक यूरोप, मतलब करीब 400-500 साल के आसपास ये साम्राज्य समाप्त हो जाता है, और धार्मिक प्रभुत्व बढ़ने लगते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ ये खूनी खेल भी बंद हो जाते हैं। उसके बाद बरसों तक यूरोप के युग को अंधकार युग कहते हैं, फिर नया उदय होता है। जो भी है, आप देख रहे हैं, ये हजारों लोग चले आ रहे हैं इसकी तरफ खींचे हुए, इनकी कहानियों से उत्साहित होके कि क्या हुआ था, और सुनते हैं तो अपने उस पर मंथन करते हैं। दोस्तों, मैं लगातार यूरोप की यात्रा पर हूँ। ये मेरा 13वां वीडियो था यूरोप के ऊपर। अब 14वां वीडियो मेरा फ्लोरेंस, जो इटली में ही है, उस पर होने वाला है। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, आप वो ज़रूर देखना। दोस्तों, मैं जो लगातार वीडियो डाले जा रहा हूँ, आपसे निवेदन है कि आप उसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक कर दें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता रहेगा। आपने इतनी देर मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।